थामा ने साबित कर दिया कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है। जहां कई फिल्मों के बाद यूनिवर्स की हाइप फीकी पड़ जाती है, वहीं थामा ने MHCU को एक नई और जबरदस्त उड़ान दी है। आज हम इस फिल्म की एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन को चीर फाड़ कर देखेंगे कि भेड़िया 2 और MHCU का भविष्य क्या होने वाला है। यकीन मानिए, ये सिर्फ क्रेडिट सीन नहीं बल्कि एक महायुद्ध का ब्लूप्रिंट है। फिल्म का सबसे शानदार पहलू ये है कि इसने वैम्पायर के कॉन्सेप्ट को भारतीय लोक कथाओं से जोड़ा। थामा बताती है कि बेताल कोई पश्चिमी बुराई नहीं बल्कि माँ काली द्वारा रचे गए योद्धा है। उन्हें रक्त बीज, वह दानव जिसके खून की हर बूंद से नया दानव पैदा होता था, का खून पीने के लिए बनाया गया था ताकि वह मल्टीप्लाई न हो सके। और थामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक पद है बेतालों का सच्चा और नेक रूलर। अनोखी बात यह है कि बेताल बनने के बाद भी जिसके दिल की धड़कन धड़कती रहे वही थामा बन सकता है। और यही हुआ हमारे आलोक के साथ। यक्ष शासन से लड़ने के दौरान जब वह मरते मरते बचा तो माँ काली ने उसे चुना। आलोक अब धड़कते दिल वाला जिम्मेदार थामा है। असली धमाका तब होता है जब कहानी भेड़िया और थामा के टकराव की नींव रखती है। इंस्पेक्टर PK यादव भी कंफर्म करते हैं कि बेताल और भेड़िया में खानदानी दुश्मनी चलती आ रही है। स्त्री 2 में सिरकटे से हारने के बाद भास्कर यानी भेड़िया अपनी पूरी शक्ति में नहीं जी पा रहा है। उसे वापस पावरफुल बनने के लिए चाहिए बेताल का खून। बेताल की एक बूंद उसे 10 गुना ताकतवर बना सकती है, जैसा कि हमने भेड़िया को आलोक के खून की एक बूंद पीकर हल्क मोड में आते हुए देखा। दूसरी तरफ आलोक को अब यक्ष शासन जैसे पुराने और शक्तिशाली विलेन से लड़ना है, जिसे सिरकटा ने आजाद करा दिया है। एल्डर्स बताते हैं कि यक्ष शासन को हराने के लिए आलोक को भेड़िए का खून पीना होगा, यानी भेड़िया को थामा का खून चाहिए और थामा को भेड़िया का खून। यह एक ऐसा इनविटेबल आमना सामना है जो हमें MHCU का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बैटल देगा। मिड क्रेडिट सीन में हमें भेड़िया थामा को हंट करते करते उसके सीक्रेट गांव तक पहुंचते हुए दिखता है, जो साफ संकेत है कि यह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और अब किसी को छिपने की जरूरत नहीं। भेड़िया और थामा की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन MHCU का असली खतरा कहीं और तैयार हो रहा है। सिरकटा अब बच्चों वाली लड़ाई नहीं लड़ रहा। वह जिंदगी का एल्गोरिदम समझ चुका है और अपने लिए सिनिस्टर 6 जैसी एक टीम तैयार कर रहा है। स्त्री 2 के एंड में लगा था कि सिरकटा लावा में खत्म हो गया, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन ने साफ किया सिरकटा भी रक्त बीज की तरह मल्टीप्लाई होता है। सिरकटा का एक अंश उसकी फैमिली लीनियज से जुड़े अक्षय कुमार के कैरेक्टर को दिया जाता है। थामा की एंडिंग में हम जिस नए आग उगलते सिरकटा को देखते हैं वह बहुत स्ट्रॉन्गली अक्षय कुमार की बॉडी के जरिए ऑपरेट हो रहा है। उसके शरीर से टपकता लावा उसका बग नहीं बल्कि फीचर है। यह संकेत देता है कि MHCU के पहले और दूसरे महायुद्ध की फील्डिंग सेट हो चुकी है। दोस्तों, भेड़िया वर्सेस थामा की यह लड़ाई इतनी बड़ी है कि इसे सिर्फ एक कैमियो या सब प्लॉट में समेटना नाइंसाफी होगी। PM यूनिवर्स आपसे पूछता है, क्या आप ये महाटकराव भेड़िया 2 में एक साइड स्टोरी के रूप में देखना चाहते हैं या फिर गॉडजिला वर्सेस कोंग की तरह एक स्टैंडअलोन फिल्म भेड़िया वर्सेस थामा देखना चाहेंगे, जहां दोनों किरदारों को बराबर का मौका मिले और दोनों की बदअस फाइट को पूरा न्याय मिले। मुझे पर्सनली लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही बैडएस हैं और एक सोलो वर्सेस फिल्म को डिजर्व करते हैं।